स्वागत है और लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पर केजीएमयू में कल 1453 सैंपल्स की जांच हुई। आपको बता दें कि सैंपल में 78 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव सामने आई है। लखनऊ के 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कन्नौज के 13 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्नाव के 3 मरीजों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है और शाहजहांपुर के 7 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बाराबंकी में 7 और हरदोई के 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। संभल में 8 तो मुरादाबाद के 14 मरीज भी संक्रमित पाए गए हैं। अयोध्या के 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और प्रयागराज का 1 मरीज संक्रमित पाया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ में के केजीएमयू में कल 1453 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें 78 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। 78 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। उन्नाव के 3 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। शाहजहांपुर के 7 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। बाराबंकी में 7 और हरदोई के 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जय कृष्ण हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। जय, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 78 जो रिपोर्ट्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और लखनऊ के भी मरीज सबसे ज्यादा है। लखनऊ के 14 मरीज सामने आए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है और केजीएमयू में कल जो 1453 सैंपल की जांच की गई थी उनमें से 78 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें लखनऊ के 14 मरीज हैं, मुरादाबाद के 14 मरीज हैं, कन्नौज के 13 मरीज हैं। वहीं प्रयागराज की बात करें तो वहां से 1 मरीज की रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्नाव व अयोध्या से 3-3 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए अगर राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में इस वक्त तकरीबन जो 85 से ऊपर एक्टिव केसेस हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं जो ठीक होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या भी 300 के पार पहुंच चुकी है। और अगर संक्रमित मरीजों की बात करें, अब तक जो संक्रमित मरीज आए हैं उनकी संख्या अब कहीं ना कहीं 400 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। और राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे में जिस तरह से 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज देखने को मिले हैं, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है और कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से अब अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है और लगातार जो सड़कों पर भीड़ है वो दिखाई दे रही है। कल से ही सड़कों पर भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी, जाम की समस्या जगह जगह पर देखने को मिली। तो ऐसे में जो जाम की तस्वीरें हैं ये भी एक बड़े खतरे की ओर इशारा करती हैं। तो ऐसे में लोगों को भी काफी ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। और जो राजधानी लखनऊ में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो जीआरपीएफ के जवान हैं और उनके परिजन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में बात की जाए जीआरपी के जवानों की, तो तकरीबन 32 जवान अब तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं कई जवानों की पत्नियां व उनके बच्चे भी कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जय, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसके बाद लॉकडाउन 5.0 का आना या यूं कहें लॉक 1.0 का आना कहीं ना कहीं खतरे को बढ़ावा दे रहा है। प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है, प्रशासन किस तरीके से व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि काफी रियायतें दी गई हैं, छूट काफी दी गई है, लोग सड़कों पर चहल पहल अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है? बिल्कुल,
राजधानी लखनऊ में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसको देखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी ने कल भी एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक जो राजधानी की सड़कें हैं वहां पर जो लोग हैं वो बशर्ते नियम कानून को ध्यान में रखते हुए घरों से बाहर निकलेंगे। और जो राजधानी लखनऊ में लगने वाली दुकानें हैं उनको लेकर के एक निर्देश जारी किया गया था कि राजधानी लखनऊ में एक दिन दाएं हाथ की दुकानें पटरी के और दूसरे दिन पटरी के बाएं हाथ की दुकानें खुलेंगी। हालांकि ये नियम लखनऊ जिलाधिकारी के द्वारा जारी तो कर दिया गया, लेकिन इसका जो मूल उपयोग है वो राजधानी की सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा है। बाजारों में भारी भरकम भीड़ दिखाई दे रही है। शॉपिंग मॉल के अंदर जो 12 लोग हैं उनसे ज्यादा लोगों के जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन कई जगह ऐसे स्टोर भी देखे गए हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग एक साथ खरीदारी करने के लिए जुट रहे हैं। तो ऐसे में जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और जिस तरह से जो अनलॉक 1 में जो छूटें दी गई हैं उसके बाद सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि कोरोना का जो सांप्रदायिक इस प्रसार का खतरा है उसे रोका जा सके, ताकि जो आम लोग हैं वो कोरोना की चपेट में ना आए। ऐसे में जो हॉटस्पॉट एरिया है वहां पर सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही अभी तक रियायत दी गई है, वहां पर किसी तरह का कोई मार्केट या साप्ताहिक बाजार नहीं खोला गया है। प्रशासन कहीं ना कहीं जो कार्यप्रणाली है उस पर लगातार चर्चा कर रहा है और नए नए आदेश जारी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन आदेशों को किस तरह से अमल में लाया जाए, क्योंकि ऐसे तमाम राजधानी लखनऊ के कस्बे हैं जहां पर प्रशासन के इन आदेशों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जाता है और उन पर कार्रवाई भी नहीं की जाती है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौतियां तो बड़ी हैं। प्रशासन नए नए आदेश भी जारी कर रहा है, लेकिन उन आदेशों का पालन राजधानी की जमीनी हकीकत से परे दिखाई दे रहा है। जय, अगर हम अब कंटेनमेंट जोन की बात करें, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में इतनी रियायतें नहीं दी गई थी, तो वहां के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? लोगों को अगर सामान चाहिए तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी जय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर 1453 गई थी जांच के लिए, सैंपल्स भेजे गए थे और लखनऊ के 14 मरीज, कन्नौज के 13 मरीज, उन्नाव के 3 मरीजों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है और शाहजहांपुर के 7 मरीज, टोटल 78 मरीजों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि लॉकडाउन 5.0 अनलॉक 1.0 शुरू हो गया है। कई रियायतें दे दी गई हैं, उसके बाद भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वापस रुक करेंगे इसी खबर का, लेकिन वक्त हो गया।